जुनैद से पूछूं? अभी रहने दो, पता नहीं वो क्या सोचेंगे। लेकिन आप ही मुझे आगे पढ़ना है, ऐसे कंफ्यूजन में तो नहीं रह सकती ना। मैं मौका देख के जुनैद भाई से बात कर लूंगी। इसकी बजाय खाना बनाने की फिक्र करो तुम। नॉर्मल खाने तो मैं बना ही लेती हूँ, स्पेशल डिशेस भी तो बनानी आनी चाहिए ना। अब मुझे क्या फिक्र इन बातों की, आप हैं ना वहाँ, बस आपकी हेल्प करवा दिया करूंगी। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बहन से बातें घर जाकर भी हो सकती है, ये ऑफिस है, यहाँ का प्रोटोकॉल खराब मत करो। आप हर वक्त मेरी इंसल्ट क्यों करती रहती हैं अनु? अनु नहीं, अनिला मैम कहो। कहा ना ये ऑफिस है, घर नहीं जहाँ तो मुझे अनु कह के बुलाओ। और शाम तक 4-5 डिजाइन रेडी हो जाएंगे ना? इतनी जल्दी इतने सारे डिजाइन्स कैसे करूंगी? इतना अरसा गैप रहा है फील्ड से मेरा, मुझे फॉर्म में आने के लिए वक्त लगेगा। वक्त नहीं है हमारे पास, तुम्हें बताया था ना, इवेंट के लिए हमें 20 से 25 डिजाइन चाहिए। तुम डिजाइन दोगी तभी तो काम आगे बढ़ेगा। बेहतर होगा काम पर ध्यान दो। थैंक यू असद, तुमने मुझे बहुत अच्छी डिजाइनर दे दी। एनी टाइम अनु, एनी टाइम। रूही नहीं आई अभी तक? किचन का सारा काम बिखरा हुआ है। अम्मी मैं उसे लेने जा रहा था, बस अभी लेकर आता हूँ। अनु, तुम उसे साथ क्यों नहीं लेकर आई? सताना जो चाहती थी उसे। तुम्हारी बेवकूफियां भाई का दिल खराब कर देंगी। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं रूही को इतना तंग करूं कि वो खुद अपने घर जाकर जुनैद भाई के रिश्ते के लिए इनकार कहलवा दे। तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा करेगी? करना पड़ेगा उसे, बीना इस घर में हरगिज नहीं आएगी, और ये मेरी भी जिद है। क्या हुआ, इतनी चुप चुप क्यों हो? थक गई? हाँ, शायद थक गई हूँ। पता है असद, इंसान काम से नहीं थकता, जितना बुरे रवैये उसे थका देते हैं। ओ प्लीज रूही, तुम फिर से शुरू हो गई। अनु ने तुमसे कहा था ना उसके साथ घर वापस आ जाने को। क्यों कहा तुमने कि तुम्हें काम है और रुक गई तुम वहां? क्यों? उन्होंने जानबूझ के मुझे रोका था। रूही, मैं अनु के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे काम ही नहीं करना उनके साथ, तो प्लीज उन्हें कह दो कि किसी और डिजाइनर को अरेंज कर लें। अच्छा, अब अनु को तुम्हारी जरूरत है तो तुम नखरे दिखाओगी? मैं नखरे नहीं दिखा रही असद, तुम क्यों नहीं समझ रहे? वो जैसे तुम्हारे सामने बिहेव करती हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट और रूड बिहेव करती हैं मेरे साथ। प्लीज रूही, मैं नहीं मानता इस बात को। वो तो तुम्हारे काम से बहुत इंप्रेस है। अभी मैं उनसे मिलता हुआ आया हूँ, तुम्हारी तारीफें कर रही थी वो। नहीं आप तो मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। छोड़े अनु, मुझे दर्द हो रहा है। अपने दर्द की इतनी परवाह है और अपनी लाडली की जरा फिक्र नहीं। हाँ, तुम्हारी बहन अगर वो इस घर में आ गई तो मैं उसकी नाक में दम कर दूंगी, उसको खून के आंसू रुलाऊंगी। ये क्या कह रही हैं आप? वार्न कर रही हूं तुम्हें, अगर अपनी बहन को खुश देखना चाहती हो तो इनकार करवा दो, वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अनु ऐसा कर भी गुजरेगी, मेरी गुड़िया ये सब काम बर्दाश्त कर पाएगी। गुड़िया, आप क्यों आ गई किचन में? चाय बस बन गई, मैं सर्व करने जा रही अच्छा ये छोड़ो सब, मुझे तुमसे बात करनी है।
एक सेकेंड, क्या हो गया आप ही? आप ही? गुड़िया, मैं चाहती हूँ तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। क्या कहा तुमने? भाई अम्मी और अंकल बैठ के शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं और तुम इससे कह रही हो कि शादी से इनकार करते? क्यों? असद, अनु ने मुझे कहा था। प्लीज रूही, तुमने अपने दिल और दिमाग में अन्नू के लिए दुश्मनी पैदा कर ली है और तुम चाहती हो कि हमारा दिल भी अन्नू के लिए खराब हो जाए। तुमने देखा नहीं भाई भाई कितना खुश है, तुम्हें उस खुशी की कोई परवाह नहीं। प्लीज असद भाई, प्लीज आप वापिस से ऐसे ना बात करें। तो फिर और कैसे बात करूं मैं? तुम भी तो अन्नू से मिली हो ना, कितने प्यार से मिली है वो तुमसे। और तुम्हें क्या मुझे रिकॉल कराना पड़ेगा कि हमारी शादी पे अन्नू ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम उसके लिए ये कहोगी? तुम जाओ अंदर, जाओ जाओ जाओ, फिक्र मत करो। तुम तो मेरे साथ हर बात शेयर करती हो ना, फिर कैसी झिझक? बात होती है मेरी उनसे, ज्यादातर अभी के हवाले से ही होती है, उनकी सेहत से रिलेटेड। मुझे अच्छे लगते हैं वो आप ही। क्योंकि वो बिल्कुल आपकी तरह मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वहां आप होंगी मेरे साथ। आप जिसने हमेशा माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। आपके बगैर मैंने जिंदगी के ये जो दिन गुजारे हैं ना आप ही, बड़े उदास गुजारे। हमेशा तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखा है मैंने, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी में उदासियां घोल दूं? तुम समझो कि मैंने तुमसे ऐसी कोई बात की ही नहीं। इंशाल्लाह हम दोनों बहनें एक साथ एक छत तले रहेंगे। लेकिन आपने जो कहा था मुझे अनु आपी के बारे में, वो भूल जाओ उस बात को। छोटी मोटी लड़ाइयां तो हर घर में चलती रहती हैं। तुम होगी ना मेरे साथ, हम मिलके सब कुछ मैनेज कर लेंगे। तुम बड़ी बहू होगी उस घर की, रोब होगा तुम्हारा। भले से हमारे दरमियान कोई भी नया रिश्ता बने, तो मुझे अपना यही पुराना रिश्ता पसंद है। आप मेरी बड़ी बहन और मैं आपकी गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबारक हो बेटा, अगले महीने की 5 तारीख तय हुई है। बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। तुमने रोई से कुछ कहा था क्या? बहुत ज्यादा ढीठ है दोनों बहनें। मेरे वार्न करने के बावजूद भी उसने मना नहीं किया।
क्या हो गया अनु? अपने जज्बातीपन से सब कुछ खराब कर दो। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, लेकिन उसकी छोटी बहन इस घर में हरगिज़ नहीं आएगी। अगर तुम यही चाहती हो तो समझदारी से काम लो। समझदारी से काम लेते लेते बात यहाँ तक पहुँच गई है। पहले बड़ी बहन इस घर में आ गई और अब छोटी बहन आने के लिए पड़ तोल रही है। असद की मुझे कोई फिक्र नहीं। अगर वो अपनी बीवी को प्यारा हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई सोचें, जरा सोचें, अगर भाई बीना पर मर मिटे तो सिर्फ उसके लिए जिएंगे। उनके लिए बीना इतनी अहम हो जाएगी कि हम शायद सिर्फ सिफर होकर रह जाएं। सिफर की भी बड़ी अहमियत होती है। पहले लगी तो बेईमानी, बाद में लगी तो बामानी। हम उसकी अहमियत को बढ़ने नहीं देंगे, उसको बेवकत कर देंगे। देखो बेटा, जिंदगी बिसात की बिछी मोरों की तरह होती है और कभी कभी बड़ी जीत के लिए अपने मोरों को पीटना पड़ता है, उन्हें हटाना पड़ता है। तुम समझ लो मैं यही कर रही हूँ। आने दो उसे भी। उन दोनों बहनों को एक दूसरे के खिलाफ ना कर दिया तो कहना। अरे बेटा, मुबारक हो बहुत बहुत। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। अब तैयारी पकड़ो शादी की। इंशाल्लाह अगले महीने की 5 तारीख को निकाह है तुम्हारा। अरे अन्नू, ऐसे क्यों बैठी हो? उठो, भाई का मुंह मीठा कराओ। और देखो बेटा जुनैद, अब ऑफिस में बिल्कुल छुट्टियां उठिए कर लो, खूब तैयारी करनी है, सब काम तुम ही ने करना है बेटा। बहुत मुबारक हो भाई। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो और माँ आपको भी बहुत मुबारक हो। मैं जरा उमर को बता के आता हूँ। ऐसा मीठा खिलाया है कि हलक तक कड़वा हो गया। दिल जो करे फिर गुस्ताखी, जलना है अगर इस आग में, अपनी खुदी को तू खाक कर। माना के मंजिल मुश्किल बड़ी है, कांटों को रस्तों से तू साफ कर। गलती गुनाह है इस प्यार में, अपनी ही सूरत दिखे यार में। दिल जो करे